हवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो मुलाकात नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निगोसिएशंस टीम की बानी पीटीआई के साथ, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने एक मुफाहिमती और नरम पॉलिसी अडॉप्ट किए रखी है और दो चीज़ों पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिपोर्टेडली एग्री कर लिया है। एक तो पीटीआई का कहना है कि जी उनके बानी ने, इमरान खान ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि जो डिमांड्स हैं वो लिख के हुकूमत के हवाले कर दी जाए। दूसरा, रिपोर्टेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर भी एग्री कर लिया है कि एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं की जाएगी, हुकूमत पे तनकीद होती रहेगी। तो क्या ये जो एक सॉफ्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यू टर्न ले रही है अपने एक जारहाना और एक अनफ्लिंचिंग मौक़िफ़ से और नैरेटिव से, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? ख़ास तौर पे 20 जनवरी से पहले क्या इमरान खान को कोई फ़ायदा, कोई रिलीफ मिल सकता है? छोटे छोटे रिलीफ आज इमरान खान को मिले हैं। मिसाल के तौर पे अदालत ने अप्रूव किया कि इमरान खान की उनके बेटों से मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने यह भी अप्रूव किया कि इमरान खान को सहूलत दी जाए कि वो अपने ज़ाती मौलिद से इलाज करवा सकें और इसके अलावा उनको अखबारात की और टेलीविज़न की सहूलत भी दोबारा से चालू कर दी जाए। तो ये जो छोटे छोटे रिलीफ जेल में मिलना शुरू हुए हैं, क्या ये किसी बड़े रिलीफ का पेश खैमा साबित हो सकते हैं? इस पे बात करेंगे। और जहाँ रिलीफ की बात हो रही है तो हुकूमत को इससे हासिल वसूल क्या होगा, या हुकूमत के लिए तकलीफ बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात अगर ठीक हो रहे हैं तो हुकूमत के अपने ही एक और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बिगड़ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब को मनाने की कोशिशें बहुत जारी हैं पीएमएलएन की हुकूमत की तरफ से, लेकिन वहाँ से फ़िलहाल लाल झंडी ही दिखाई चले जा रही है। कुछ ख़बरों के मुताबिक, कुछ सुनगुन जो इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ा में बरकरार है, क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई नया इत्तेहाद जन्म ले सकता है? क्योंकि एक तरफ इमरान खान को अगर रिलीफ मिलता है और पीपल्स पार्टी भी अगर पीटीआई की तरफ दोबारा इनक्लाइन करती है, तो क्या हुकूमत के लिए कोई ख़तरा हो सकता है? क्या पीपल्स पार्टी प्लस पीटीआई इस पोजीशन में आ सकते हैं कि हुकूमत बना लें? ये सब मामलात हैं, इन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर कॉलमिस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो के, और कराची के मेयर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कराची के डेवलपमेंट के हवाले से। सैयद कौसर काज़मी साहब, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक़ है, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, चीफ मिनिस्टर पंजाब के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना आतिफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कुछ नरमी दिखाने पर आमादा हो गई है, कुछ मामलात पे वो यू टर्न लेने पे आमादा हो गई है। पीपल्स पार्टी अलबत्ता बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ पीएमएलएन के हवाले से अडॉप्ट किए हुए है, और कल ख़बर भी आई कि बिलावल भुट्टो की शायद वज़ीर आज़म से मुलाकात हो। आपने तरदीद कर दी, लेकिन उसके बाद फिर नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई सदर से और बिलावल भुट्टो साहब से। सो इस बात के कितने इम्कानात हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई सियासी इत्तेहाद हो सके, और क्या हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, पीपल्स पार्टी तो मैं समझता हूँ काफ़ी नरम है मुस्लिम नवाज़ के साथ, और हमारी नरमी का ये हाल है कि हम तो हुकूमत के अंदर किसी वजारत के साथ, उस वजारत के बग़ैर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इश्यूज़ के ऊपर उनसे बात होती है, हमारे एतराज़ात होते हैं, जो पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के हवाले से वज़रा की कारकर्दगी हो, या जो हमारे उनके साथ मुआहदे थे और उस मुआहदे को किस तरीके से पूरा करना था, हमारा ये मानना है उनको पूरा नहीं किया गया। तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं, जो कि हमारा सियासी, जमहूरी और एथिकल राइट है।
बट इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन गॉड फॉरबिड आ रही है। हमारा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की है, सियासी बर्दाश्त की है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम हम लाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, जो मुस्बित असरात अपनी मईशत के हम अपनी कौम को देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम तो ये समझते हैं, चाहते हैं कि पार्लियामान इसके अंदर मौसर किरदार अदा करे। मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो और सियासी जमातें हो, JUI, सब मिलकर साथ बैठें और ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर हम काम कर सकें कि सियासी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए, सियासी इस्तेहकाम, सियासी बर्दाश्त और सियासी रवादारी पाकिस्तान में पैदा हो, और हम लोग अपने डिफरेंसेस कन्वे करने के बावजूद इस मुल्क की मईशत की सिमत को आगे की तरफ ले जा पाएं। ठीक, तो गोया आप कह रहे हैं इन अ नटशेल के हुकूमत के लिए फिलहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खतरा मौजूद नहीं है। नहीं, देखें, अगर हुकूमत ये समझती है, मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि पीपल्स पार्टी कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, तो मैं समझता हूँ ये कभी भी पीपल्स पार्टी इंप्रेशन नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो हमारे उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे उनके जो मुआहिदा हुआ है, उसके जो टर्म्स हैं, उसकी जो मोडालिटीज़ हैं, उनको मीट करने की ज़रूरत है। और हम मुस्लिम लीग नवाज को कंप्लीट बैक करना चाहते हैं कि आप उन पैरामीटर्स में रहते हुए इस मुल्क के मामलात को आगे लेकर चलें। पीपल्स पार्टी का कोई ज़ाती मफाद इसके अंदर नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि चारों सूबों को, फेडरेशन को मजबूत किया जाए, मामलात को हल किया जाए, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत मिलकर काम करे ताकि मामलात को हल किया जा सके। तो एज लॉन्ग एज मुस्लिम लीग नवाज हमारे जो रिजर्वेशंस हैं उनको सीरियसली लेते हुए उन रिजर्वेशंस को एड्रेस करेगी, आई डोंट सी देयर इज एनी इशू। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो हमारी रिजर्वेशंस को सीरियस नहीं लेते, अगर हमारी रिजर्वेशंस को एड्रेस नहीं करते, तो फिर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो फैसला करे कि आइंदा का लाएमल क्या हो सकता है। जी ठीक है, हफीजुर नैसा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। दो तीन मामलात इकट्ठे हो गए। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला चल रहा है, कल भी आपने अदालत के सामने दरख्वास्त की, आज भी आपने गालिबन अदालत के सामने दरख्वास्त की है, और वहाँ पे अदालत ने सहूलियात फराहम करने की बात की है। तो जहाँ पर ये सहूलियात, वहीं पर आज इमरान खान के लिए भी अदालत ने सहूलियात दे दी हैं। तो ये छोटे छोटे रिलीफ जो इमरान खान को मिल रहे हैं, आपको लगता है कि ये ट्रांसलेट हो सकते हैं किसी बड़े रिलीफ के अंदर, ख़ास तौर पर 20 जनवरी से पहले? और जो पीपल्स पार्टी के बदलते हुए तेवर, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, आपके नज़दीक कोई PMLN को ख़तरा है इसका? तीन बड़े जामे कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना इश्यूज हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे बेटे का केस जो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, उसकी इमरान खान से सिर्फ इतनी मुमासलत है कि मेरा बेटा जो है हसन खान, जिसको 10 साल की सज़ा मिली है, तो वो एक कोलैटरल है मेरे नज़दीक, क्योंकि मुझे उसकी बड़ी कॉम्प्रिहेंशन है केस की, और मुझे कभी भी अपने बेटे के लिए रिलीफ नहीं चाहिए। अच्छा। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जिस बंदे ने कोई गुनाह किया, कोई उसने किसी किस्म का एक क्राइम किया, तो उसको उसकी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोर कमांडर हाउस में घुसा है, किसी ने तोड़ फोड़ की है, किसी ने कोई ऐसी है कि उनकी तज़हीक की है, तनसीबात की है किस चीज़ की, मतलब आप रहम की अपील की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं रहम का इशू नहीं है जी। मैं तो कहता हूँ कि आप रिलीफ चाहिए नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन रियासत ने मेरे बेटे को, रियासत ने झूठ बोल के एक झूठ बोल के इसको इस मुकदमे किया है। मसलन उनके ऊपर आज मरीम नवाज साहब भी फरमा रही थी, मुझे अफसोस होता है। मेरा ज़ाहिर है कि एक पीछे कॉमरेडशिप न होती और 6, 7, 8 साल मैं जान हथेली पे रख के ये सारा कुछ ना किया होता, तो उससे बंदे की थोड़ा एहसास हो जाता। लेकिन मैं फिर भी किसी से उम्मीद आज तक नहीं रखी, ना मुझे रखनी चाहिए। तो वो जो बात कह रही हैं वो सरीहन गलत है। मतलब वो एक बात कह रही है कि जो कि किसी ने बेची और इन्होंने उसको आम किया, और मेरे नाम जैसे उन्होंने लिया बड़े एक ऐसे तरीके से जैसे कोई एक होता है ना भाई, एक हफीजुल्लाह न्याजी उनका बेटा है और फलां फलां, बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने एक लिहाज से उसको देखा। लेकिन मैं अभी उनको नहीं जवाब दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कराची है कि एक तकरीर कर रहा है, मैंने क्लिप आपको भेजा हुआ है, अगर आप वो दिखा दे उसमें म्यूट कर दे, उसमें एक फिक्र ऑब्नॉक्शियस किया है जो उसने कहा है, जो उसने नहीं कहना चाहिए था। कोई बंदा उसकी तकरीर करता है, पीछे से पतलून करता है। इन्होंने क्या किया, कैमरा ट्रिक से उसको एक सिर्फ पिक्चर दी, चला रहे हैं हम, वीडियो वो चला रहे हैं साथ साथ। अच्छा, पतलून सामने दिखाई और बिल्कुल स्लो में चलाई,
तो पीछे से आ रही है। अब इतनी क्लैरिटी, ये मैंने वीलॉग किए, मैंने पहले कई टीवी पे चलाया, मैंने कई दोस्तों का उन्होंने चलाया, मुझे तो याद नहीं, मेरे ख्याल जियो से लेके हर टीवी ने। लेकिन बहरहाल हर एक में अपना एंगल होता है, हर के वेस्ट इंटरेस्ट है, तरीके से अपनी सियासत करेगी, मुस्लिम नून अपनी सियासत करेगी। और अगर कोई इस सिलसिले में मेरा बेटा भी खर्च हो जाता तो हो जाए, मुझे उस फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना केस उसे जैसे लड़ रहा हूँ। अब जहाँ तक ये है कि जो रिलीफ आ रही है, जो मुज़ाकरात हैं, तो मेरे इस मामले में बड़ा एक सेटल ओपिनियन है। मेरा ख्याल है जी कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी मुमकिन होनी जो है उसकी गुंजाइश है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उसकी स्पेस है या नहीं है। स्पेस ये है कि इमरान खान का झगड़ा जो है किसी सियासी जमात से नहीं है, इमरान खान का झगड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट से है। आपके प्रोग्राम में पिछले 2-2.5 साल से, जब से इमरान खान साहब जो है इस सियासी तौर पे सामने आया है और उन्होंने ये अपनी सियासत को परवान चढ़ाया या उनकी सियासत को ये पॉपुलैरिटी मिली है, तो वो उसने सारी सियासी जमातों से, खुसूसन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून से सारी स्पेस ले ली है। ठीक। अब ये बात ऐसी थी कि मैं जब ये कहता हूँ ना कि सियासत में पंजाब की हद तक या केपी की हद तक तमाम सियासी जमातें इररेलेवेंट हो गई हैं, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो तो इमरान खान को करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ या एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। एक के पास रायामा की कुव्वत है, एक के पास दूसरी ताकत है। ठीक है जी, ठीक। अब मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के झगड़े में आज तक स्पेस नहीं देती, लेकिन इमरान खान जो है अगर उनके देखें तो उनको ये कहें कि जी जो मुज़ाकरात हैं या जो डील लेने की जो है एक जो उनकी तगदो है वो कोई नई नहीं है। बाजवा साहब के साथ जो मुलाकातें उन्होंने की थी, मैं तो उसी को देता हूँ। सितंबर में जब गालियां दे रहे थे तो क्या लेने गए थे? क्या बच्चों के रिश्ते तय करने के लिए गए थे बाजवा साहब के पास? जाहिर है कि उनके साथ मामला फहमी करने के लिए गए थे। वो कहते हैं मेरे साथ मुको और इनका वर्णन करो। अब क्राइसिस है कि मुस्लिम नून जो है उसने बेरहमी से अपनी सियासत को बेच दिया। वो खुद कहते हैं कि हमने सियासी कीमत अदा की इस चीज का। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा पीएमएलएन का इस पे मौकिफ ले लूं और पीटीआई के राना हातिफ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं वापस आती हूँ पीपल्स पार्टी पे, आपका तफसील से जवाब लेती हूँ। कौसर काज़मी साहब इन सब बातों पर जरा कमेंट कीजिएगा। आज इमरान खान ने थोड़ा सा जरा नरमी दिखाई है, बल्कि काफी लचक दिखाई है और कहा है जी मैं ठीक है, मुतालबात, डिमांड्स, अपनी रिहाई का भी सब लिख के देने को तैयार हूँ जो हुकूमत डिमांड कर रही थी। तो अब मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, रिपोर्टेडली इमरान खान ये भी मान गया कि एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद नहीं करूंगा, सिर्फ हुकूमत पे करूंगा। सो ऐसा हो गया तो ये तो हुकूमत के लिए खतरे की बात हो सकती है, और खतरा तो आजकल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुकूमत को हो रहा है। और हफीज साहब जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब से नाराजी या एक नाला होने का, या आप अपने एक रिजर्वेशन का इज़हार बात की मैंने तस्दीक कर दूं, शायद उनको एहसास हो जाए कि इसका भी जवाब दीजिएगा। एक्चुअली सही नहीं थी। मैंने कहा ये देख कौसर काज़मी साहब कि जो कह रहे थे उन्होंने खुद निजाम स्पेसिफिकली कहते उन्होंने पतलून जो है कोर कमांडर घर से जाकर उठाई और की। कौसर काज़मी जवाब दे दें जी। कौसर काज़मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गरीदा देखें, वो कहते हैं ना कि तेरे वादे पे जिए तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। खान साहब अगर कह रहे हैं कि मैंने एक लिख के दे दिया मामला, या उनका इरादा है कि अब आइंदा हुकूमत पे तनकीद तो होगी लेकिन स्टैब्लिशमेंट और रियासती इदारों पे तनकीद नहीं होगी, तो मुझे तो इस पे यकीन नहीं है। क्योंकि हालिया जो उनका ट्वीट है आप वही देख लें, उस पे उन्होंने किस तरीके से जो बैरूनी सरमायाकारी है उस पे एक जर्ब लगाई है, हौसला शिकनी की है उन अफराद की जो इरादा रखते हैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने का। कल परसों का ट्वीट है ना, कल परसों का ट्वीट है। आज की खबर ये है कि वो इस पे भी राजी हो गए हैं कि ठीक है मैं एस्टैब्लिशमेंट तनकीद नहीं करूंगा। कुछ सख्त इरादे ओवरनाइट चेंज नहीं होते ना, नीयतों में कोई तब्दीली आती है। अच्छा। हम भी तो यही कह रहे थे ना, जब 2 जनवरी को मुलाकात होती है, जो पहला एक सिटिंग होती है तहरीक इंसाफ की जो कमेटी बनी थी, वो खुद मान के उठे थे कि अगर चार्ट ऑफ डिमांड अब कहते हैं राइटिंग में तो हम लेके आएंगे, हम देंगे। फिर बानी से मुलाकात होती है, उसके बाद वो उससे मुकर गए, और मुकरने की उस वक्त वजह थी आप ना जाने, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ना अगर ये तस्लीम भी कर लें कि भाई हम एनआरओ चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं, माफी तलाफी का मामला है। राइटिंग सबसे पहले जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है, बाकी चीजें लेकिन एनआरओ आप ही देने पर रजामंद हुए हैं ना, मुज़ाकरात के लिए ऑफर आपने ही की है, और अगर ये हो गया तो ये आपके ही गले पड़ेगा अल्टीमेटली। हुकूमत से लेके अब तक जो मुल्क को दिवालिया करार दे चुके थे, तब से मुल्क को दिवालियापन से निकालने से लेकर अब तक जो एक राइट ट्रैक पे मुल्क आ चुका है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस सियासी इस्तेहकाम है वो आ जाए,
क्योंकि अभी जो हालात है मुल्क के अंदर, आए रोज जब भी कोई बड़ी बात होती है तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल्स आती हैं, चाहे सिविल नाफरमानी की हो, चाहे वो तरसीलात जर रोकने की हो, या फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की हो, तो हम ये चीज रोकना चाहते हैं ना, ये पाकिस्तान के लिए रोकना चाहते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ से आप जो मरवत साहब ने आज खुल के कह नहीं दिया उन्होंने कि यार ये जो तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म है ये लोग यूज कर रहे हैं अपने डॉलर के उसूल के लिए, रियासत को पीटीआई के पीछे छुप के बदनाम किया जाता है। अब इनके अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा अपने रवैयों में तब्दीली ले आए तो मामलात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनसे तवक्को बहुत कम है। राना आतिफ साहब, क्या कमेंट करेंगे आप इस मामले पे? खासतौर पे एक तो डिमांड आप लोगों ने हुकूमत की मान ली और अपनी डिमांड्स आप लोग इन राइटिंग देने को तैयार हैं, और अब से पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं करेगी, यानी कि अपने फाउंडेशन, अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल से ही आप लोग यू टर्न ले लेंगे क्या? गरीदा, मुझे नहीं पता कि आप ये बातें खुद ही क्रिएट कर लेती हैं कहाँ से, ये तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। देखिए, मुझे पहले बात बताएं कि एक जो सियासी जमात होती है वो उसका क्या, आप जर्नलिस्ट हैं, वो सियासी जमात का क्या मकसद क्या होता है, उसका फंक्शनिंग क्या होती है? सियासी जमात जहाँ समझती है कि जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रही है वो उस पर तनकीद भी करती है, वो जहाँ वो समझती है कि मुल्क में कई चीज़ों में गलत हो रहा है वहाँ पे वो बात करती है। ये तो आपने अपनी तरफ से कोई कर लिया कि हम ये तनकीद नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये इससे तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं है। पहली बात तो ये है सर, ये दो अखबारात दूसरा आपने रिपीटेडली, ये दो अखबारात में सिर्फ एक वजाहत कर दूं, अब बात जरा हौसले सिर्फ एक वजाहत कर दूं, हौसले से सुन ले। नहीं, एक फैक्ट आपके सामने रख दूं, अगर आप उस फैक्ट को तस्लीम करें। ये दो अखबारात में खबर आज रिपोर्ट हुई है, और इस वक्त तक जबकि मैं और आप प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, पीटीआई ने तरदीद नहीं की इसकी। पता नहीं कौन सी अखबार जो इस टाइम छपता है। खैर, एनीवेज, आप अखबारात शायद पढ़ते नहीं होंगे सर, ये सुबह से अखबारात में लगी हुई है खबर। नहीं, ये देखें, तनकीद जहाँ पे तनकीद पॉलिटिकल पार्टी समझती है, जहाँ पे हम समझते हैं कि क्रिटिक की जा सकती है वहाँ पे पार्टी करती है, जहाँ पे नहीं समझती वहाँ पे नहीं होती। मुझे तो आपकी इस चीज़ की समझ नहीं है कि आपने ये कहा हम समझें कि जहाँ पे मुल्क में अगर आइन और कानून की अगर कोई चीज़ कोई बालाताक रखा जा रहा है वहाँ पे पीटीआई उस पर बात करती है, और यही सियासी जमातों का मकसद होता है। सियासी जमातों का मकसद ये तो नहीं होता कि सिर्फ इक़्तिदार पे चिमड़े रहना है, या अगर मैंडेट लोगों ने नहीं भी दिया तो व्हीलिंग डीलिंग करके इक़्तिदार में आ जाना है। ठीक है ना? तो इसलिए तो जहाँ पे हम समझेंगे, देखें, इमरान खान साहब ने बार बार बात की है, रिपीटेडली बात की है कि हम पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। मुझे बात बताएं कि इसमें क्या चीज़ गलत है? हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट परवान चढ़े, इसमें क्या गलत बात है? हम चाहते हैं यहाँ पे जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो। अभी आपने शुरू में आप बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी, देखें, पीपल्स पार्टी और नूनी का वैसे मुआहिदा क्या है? अभी आप कह रही है कि इनका कोई मुआहिदा है, किस चीज़ का मुआहिदा है? देखें, ये नुकसान होता है, मेरी बात सुने, ये नुकसान होता है जब आप जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया होता है, एक क्लियर 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई के पास। अच्छा, राना आतिफ साहब, क्विकली एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर वापस एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस भी आपकी तरफ आऊंगी। मुर्तजा वहाब साहब भी मौजूद हैं, लेकिन राना आतिफ साहब क्विकली जरा एक सवाल का जवाब कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो सकता है अभी भी? नहीं जी, किस चीज का इत्तेहाद, किस चीज का होना है? इमरान खान साहब कैटेगोरिकली बारहा कह चुके हैं। देखें, आप एक फर्क समझें। पहले हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो 30-40 साल में जो पॉलिटिक्स हुई है वो पॉलिटिक्स हुई है सिर्फ इक़्तिदार के लिए, मुकमका की जिसे सियासत कहते हैं। ठीक है, सुने मेरी बात। राना आतिफ साहब, ब्रेक लेनी है, वापस आपके जवाब से ही आती हूँ, आप इजाजत दें अगर ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद राना आतिफ साहब का बाकी जवाब लेते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और सैयद कौसर कासमी साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना आतिफ साहब, आपका जवाब जो है वो पेंडिंग था, आपका जवाब रहता है, सो वो दीजिए। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के इम्कानात पे आप बात कर रहा था। नहीं जी, देखें, हमारी पार्टी इस पे क्लियर है। देखें, हम समझते हैं कि अवाम ने हमें 8 फरवरी को एक रियल मैंडेट दिया था। उसके बाद आपको पता है कि फॉर्म 47 के जरिए ये जो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, और यही मसला होता है कि जब देखें अब ये एक दूसरे को सिर्फ इसलिए कि ये मैक्सिमम शेयर लेने के लिए इक़्तिदार के अंदर से एक दूसरे को ये ऐसे ही ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो हम तो ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें जो हैं
ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो हम और दूसरी चीज ये कि हम कोई पावर पॉलिटिक्स उस तरह नहीं कर रहे कि देखें जी चले अब हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, और क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल नजरियात हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कोई हमारी कोई चीज वी हैव नथिंग इन कॉमन पॉलिटिकली भी। हमारा जो सोशल चेंज का जो एजेंडा है वो पीपल्स पार्टी से कोई चीज उसकी कोई कॉमनैलिटी नहीं है। हमारा जो करप्शन के ऊपर स्टैंड है, तो मतलब कि वो तो मेरा ख्याल है हमारा जो इत्तेहाद है वो तो 5 दिन नहीं चल सकता। तो हमारा तो बाकी इशू टू इशू पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होती रहती है, इशू टू इशू सपोर्ट भी किया जाता है, और जो पार्लियामेंट के अंदर जो हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन कोई एक दूसरे के साथ मिलके कोई हुकूमत बना लेना, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। और खान साहब तो बार बार ये कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं, आज से 13-14 साल पहले जब कोई बंदा यकीन नहीं करता था, खान साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे। और देखें वो अल्लाह ने वो सच साबित कर दिया है कि ये दोनों कोई ये भी यकीन नहीं कर सकता था कि पीटीआई और जेयूआई फे इकट्ठे हो जाएंगे, या पीटीआई और महमूद अकज़ई साहब इकट्ठे हो जाएंगे। सो ये सर सियासत है। सर इमरान खान पर भी रहमत फरमाए, ये भी दुआ मांग दें। आई टेक माई क्वेश्चन टू मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हो मुर्तज़ा साहब तो ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर आज कराची में ही हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में सीएम सिंध उनके साथ साथ मौजूद रहे। कल मुलाकात भी हो गई आसिफ जरदारी से, बिलावल भुट्टो से। तो पीपल्स पार्टी के साथ बर्फ पिघलने के इम्कानात कितने हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि पीटीआई इमरान खान मुतालबात इन राइटिंग लिख के देने पे तैयार हो गए हैं, रिपोर्टेडली इस बात पे भी तैयार हो गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं होगी। तो किस हद तक अब पीपल्स पार्टी समझती है कि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए, रिहा होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आना चाहिए रिहाई का, हाउस अरेस्ट होने चाहिए? मुर्तज़ा वहाब साहब। देखिए, जो चीज़ हो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और नेचुरली अगर एक मामला जो कि अदालती प्रोसेस के ज़रिए चल रहा है, एग्जीक्यूटिव का उससे कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अदालत का इस्तेहकाक है, उसका काम है। अगर वो उनको बाइज्जत बरी कर दे या उनको बेल दे दे या उनको सज़ा दे दे, अदालती प्रोसेस हो और अदालती प्रोसेस शफाफ तरीके से चले, हमारा अपना मानना ये है। बाकी मुझे हैरत ये होती है कि वो लोग जो कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते थे, वो खान साहब की एक तस्वीर थी, उसके ऊपर वो स्टाइल मार रहे थे और नीचे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ था। तो एब्सोल्युटली नॉट फॉरेन इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन के बारे में भी था। वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बारे में भी था। वो ये था कि उनको सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अब वो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर एक और यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न लेते हुए वो ये कह रहे हैं कि चलें जी मैं अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। तो इस बात का ये बिल्कुल साफ जीता जागता सबूत है कि इमरान खान साहब का इंटरेस्ट ना 25 करोड़ अवाम है, ना जमहूरियत है, ना जमहूर है। उनका इंटरेस्ट उनकी ज़ात से रिलेटेड है। एज लॉन्ग एज उनकी ज़ात से रिलेटेड उनको रिलीफ मिल रही है, वो ख़ुद वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वो ख़ुद कोई ना कोई उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो तमाम चीज़ों पे एब्सोल्युटली नॉट को अकॉर्डिंगली अमेंड कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन जब उनकी ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुँचता तो वापस उस चीज़ को वो चेंज कर लेते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सियासी कलाबाजियाँ ये लोग खाते रहेंगे। तो इसलिए मेरे लिए कोई कमेंट करना इनकी बात पे बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आज ये कह रहे हैं, कल सुबह क्या कह रहे होंगे वल्ला आलम। आज ये साहब कुछ कह रहे हैं, इनके दूसरे लीडर कुछ और कह रहे हैं, वल्ला आलम। सो ये एक तजादात का मजमुआ है बहैसियत सियासी जमात, और वो गाहे बगाहे लोगों को खुद पता चलता जाता है। मेरा ये मानना है कि जितनी माशाल्लाह वेहमेंस के साथ ये हमारे दोस्त अभी बात कर रहे थे, वो आपने खुद ही उनकी बात का जवाब दे दिया कि कभी किसी ने सोचा था कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या सोच हो सकती है। मैं आपको तारीख़ में लेके जाना चाहूँगा, और न्याजी साहब कैन परहैप्स वाउच फॉर दिस, कि 2002 में जब वज़ीर आज़म का इंतखाब था, तब आपको पता है इमरान खान साहब ने वोट मौलाना फजलुर रहमान को दिया था, जिस शख्स को बाद में उन्होंने बार बार बुरे बुरे अलकाबात नवाजे, उस शख्स को उन्होंने 2002 में वजीर आजम के इलेक्शन में वोट दिया था। और पता है उनका मुकाबले पे कौन उम्मीदवार था?
एक उम्मीदवार काफ लीग के जफरुल्लाह जमाली साहब थे मरहूम, और दूसरे उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाह महमूद कुरैशी थे। यानी कि खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को वोट नहीं दिया था, उन्होंने फजलुर रहमान साहब को वोट दिया। और फिर बाद में जब उनको सियासी मकसद नहीं हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ बैठ गए और फजलुर रहमान साहब के लिए उन्होंने बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी। तो मेरा अपना मानना ये है कि अपने पर्पस को सर्व करने के लिए ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका इंटरेस्ट ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान की आवाम है, इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आपने अच्छी तारीख की याद दहानी करवा दी, लेकिन अभी कल परसों की ट्वीट में इमरान खान कह चुके हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था दैट वाज लेसर इवल, इसीलिए उन्होंने उस वक्त शायद वोट दिया हो। हफीजुर रडाई साहब, आपने कमेंट करना था, पीपल्स पार्टी की आजकल जो तेवर बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, कुछ खतरा मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम नून है या मौलाना फजल रहमान है, इनकी मुझे एक चीज़ जो है जो कॉमन नजर आती है कि ये पॉलिटिक्स ब्रिलियंट करते हैं। फजल रहमान साहब मेरा ख्याल में थोड़ा सा उनका एडवांटेज है पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीपल्स पार्टी को सियासत करने में मुस्लिम नून में बहुत एडवांटेज है। वो चूँकि लीडरशिप का ये है, और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है समो एक बिल्कुल साइड लाइन हो गया, और शहबाज शरीफ साहब के पास वो नेशनल लेवल की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, तो वो ये अच्छा तो बात ये अभी कुछ आपको खतरा नजर आता है हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए? कर लूं, क्योंकि सबकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक, और इन्होंने उसको बेसिकली तो इनकी सबकी जो हैसियत है, इनके वोटर्स हैं, इनकी सपोर्ट है जी, और उसको इन्होंने साथ लेके चलना होता है। ठीक। अब ये अगर पीपल्स पार्टी जो है सारी जिंदगी ये तासर देती रहे कि अब ये जो है यकजान दो कालब हो गए हैं, इनके दरमियान हवा नहीं गुजर सकती, ठीक, तो फिर ये फर्क है। यही इंप्रेशन दिया था 2009, 10, 11 में, ठीक, और इमरान खान साहब एग्जैक्टली जो उस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ दिलो जान से था, तो उसमें कोई इनको इमरान खान साहब को स्पेस ही तब मिली थी। ठीक, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे तो तब भी मैं रोना यही था, और मैं सारा मुस्लिम नून के आगे आपने कहा कि आप ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऑपोजिशन की स्पेस जो है कराची से लेकर चतरा तक उनकी तरफ चली जाएगी। बाकी आप पीडीएम की सियासत देख लें, उसमें ये इकट्ठे थे, आप उसके बाद दूसरी सियासत जब भी देखे ना, लेकिन उसके अंदर भी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये बिल्कुल टिपिकल है, बड़ा ठीक कर रहे हैं हर चीज के ऊपर उन्होंने करना है। वगरना अब ये पीपल्स पार्टी के पास प्रेसिडेंट है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट है, 2 गवर्नर है, तो कोलिशन क्या होती है मुझे समझाएं। किताबों के अंदर जो मैं जब स्टूडेंट पढ़ेगा 200 साल बाद तो क्या कहेगा, ये ऑपोजिशन में थे एक दूसरे की। लेकिन जो कर रहे हैं मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। अच्छा। सियासतदान ऐसे ही करते हैं, उनको थोड़ा सा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ख्याल करना है कि अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे में इस्लाम हो जाए तो फिर वो और कोई तीसरा बंदा पहले भी इमरान खान कैपिटल के लिए पहले भी वो कहता है कि आ गया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, तो वो पहले ही खीर पका आंगन में, जबरदस्त मुहावरा आपने इस्तेमाल किया। खीर पका आंगन में मीर खुसरो की बड़ी अच्छा करता है, बड़ा कमाल आपने इस्तेमाल किया। खीर पकाई आंगन में चरखा दिया जला, इनका ये हाल है ना मुस्लिम का पीपल्स पार्टी का। मुझे एक ब्रेक लेनी है और बैठी ढोल बजा और आपको जाना भी है, तो एक ब्रेक। कौसर काज़मी साहब, आपका जवाब जो है रहता है, आपकी इजाजत से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका तफसीली जवाब आके लेते हैं। राना आतिफ साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौसर काज़मी साहब, आपसे मुझे जवाब चाहिए होगा, बड़ा तफसील से आप इसका जवाब दीजिएगा कि अब इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। क्या समझ लिया जाए कि डेडलॉक अब ख़त्म हो गया है, ख़ासतौर पे आज की जो डेवलपमेंट्स है, और अब पीटीआई मुतालबा कर रही है कि जी कल मुलाकात लाजमी करवाई जाए इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की, और पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं इस वक्त उस पर भी ज़रा कमेंट फरमा दीजिएगा। ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब में पावर शेयरिंग के। गनीदा, अभी जिस तरह मेरे भाई फरमा रहे थे, आपने इनसे पूछा तो उन्होंने दोबारा बात की, हमारे मैंडेट चोरी की, और उसके बाद करप्शन के इल्जामात लगाए जब इत्तेहाद की बात हुई पीपल्स पार्टी से। तो मुझे बड़ी हैरत होती है भाई, जो करप्शन के जो इल्जामात थे वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि आपने कौम का 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में खर्च करके 1 टका साबित नहीं कर सके, और वो आपका एक बयानिया बन के रह गया, जिस तरह बाकी आपका एक झूठा बयानिया पूरी कौम ने देखा।
तो उसके बाद मैंडेट वाला जो मामला था, जब वो इन राइटिंग मामलात आते हैं या जाके बात करते हैं मुज़ाकराती कमेटी से, तो वो जो फॉर्म 47 वाला बयानिया था वो उसी साइफर साजिश की तरह, लाशों की तरह, और जो दीगर इनके बयानिए थे वो भी जाली निकला और वो एक सियासी बयान निकला। जब आप उससे पीछे हट गए, आपने तस्लीम कर लिया इस हुकूमत को भी और हुकूमत में बैठे लोगों को भी। अब लोगों के सामने चूरन बेचते रहे आप, भाई ये जाली पार्लियामेंट, जाली हुकूमत, फॉर्म 47, लेकिन आप इससे पीछे हट चुके हैं। अब जहां तक बानी से तन्हाई की मुलाकात का मामला है ना जी, किस तरीके से और किस लीडर पे एतबार किया जाए। उनकी हमशीरा निकलती हैं बाहर, तो वो हर शख्स को जो पार्टी के बड़े हैं मूरद इल्जाम ठहराती हैं। जो सहूलियात ऑलरेडी खान साहब को मुयस्सर है वहां पे जेल के अंदर, उनके हवाले से बात करते हुए वो कहती हैं जी कि भाई अगर वहां पे हमने एसी मांग लिया, टीवी मांग लिया, फ्रिज मांग लिया, तो लोगों के दिल में जो हमदर्दी है, दर्द है, वो खत्म हो जाएगा और हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई हमारे जो हैं वो पॉट ऑफ गोल्ड और सोने का बर्तन करार दे रही हैं। और उसको इस तरीके से तो इख्तलाफात इनके सामने आ रहे हैं। बाकी हमें ये मुतालबात इसलिए कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि इनके आपस में जो आपसी इख्तलाफात हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। ना सिर्फ एक दूसरे की किरदार कुशी कर रही हैं, जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल की गई वहां पे, वो मिशाल यूसुफजई हो या बुशरा बीबी हो, कि अगर बुशरा बीबी की वजह से खान साहब अंदर हैं, ये जितना मामला है ये कोई 190 मिलियन पाउंड या कुछ नहीं है, ये इद्दत का केस है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को नहीं चाहती थी कि अदालत में पेश हो, जिसकी बना पे खान साहब को सजा हो गई। अब तो ये नौबत यहाँ पे आ चुकी है। पहले तो ये अपने मामला ठीक कर लें, फिर मुल्क की बागडोर संभालने की कोशिश करें, क्योंकि अब सिर्फ खान साहब की रिहाई इनके सामने है। उसके लिए इनको किसी टट्टे कुएं में जाना पड़े तो ये जाएंगे। आप कह रही थी पीपल्स पार्टी से, और उन्होंने कहा जी नहीं, हम किसी चोर और करप्ट टोले के साथ नहीं बैठेंगे। खान साहब की रिहाई के एवज ये हर काम करने के लिए तैयार हैं, ये किसी चीज से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जो कल्ट परवान चढ़ा एक लंबा अरसा, जिसको इन्होंने कहा जी खान साहब डट के खड़े हुए हैं, ना घबराते हैं, ना डरते हैं, ना कुछ और है, उस कल्ट से अब ना घबराएं, क्योंकि ये अपने हर बयानिए से पीछे हटे। ये जनाब वो 35 पंक्चर से पीछे हटे, फिर उसके बाद फॉर्म 47 से भी ऑलमोस्ट पीछे आ गए हैं। दीगर जो मुतालबात से साजिश थी, गुलामी थी, अब अल मदद या अमेरिका, जब इन्होंने कहा अल मदद या ग्रेनल, अल मदद या ट्रंप, तो इनके कल्ट ने इनको कुछ नहीं कहा। तो खुल के बात करें भाई कि हम इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, खान साहब की माफी चाहते हैं, हम लिख के दे रहे हैं। अभी आपने जो पीपल्स पार्टी की बात की गरीदा, पीपल्स पार्टी तक जहां तक मामलात है ना, हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत, शहबाज साहब जब भी बोले, उन्होंने बिलावल की जितनी भी खिदमात थी उस तमाम अरसे के अंदर, उसके मोतरफ नजर आते हैं। हमेशा उन्होंने बिलावल की तारीफ की है, चाहे वो मौलाना के मामलात हो या दीगर 26 अमेंडमेंट के मामलात हो, तो हमेशा उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह पंजाब में मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी मैडम सीएम जहां भी जाती हैं, चाहे वो शेखुपुरा हो, मुल्तान हो, मुजफ्फरगढ़ हो, डीसी ऑफिस के अंदर जब मुलाकातें होती हैं और अवामी नुमाइंदगान को बुलाया जाता है, तो बिला तफरीक उस पर पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं। तो उनके जो मसाइल होते हैं वो तरजीही बुनियादों पर मैडम सीएम हमारे सामने हुक्म सादर करती हैं। अब जहां तक पोस्टिंग या ट्रांसफर का मामला है ना गरीदा, तो वो जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे अपने एमपी एमएनएज हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। हर चीज मेरिट पे हो रही है, तो इस पे तो सबको खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक, राना आतिफ साहब, आपका लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज जवाब दे दीजिएगा कौसर काज़मी साहब की गुफ्तगू का। देखिए, पहले तो मैं आपको ना आपको तारीख आपकी मैं जरा वो कर दूं, रिफ्रेश कर दूं। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि आई विल चूज मुशर्रफ ओवर नवाज शरीफ एनी डे, और मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था। उन्होंने कहा कि जिस तरह की ब्रूटैलिटी नवाज शरीफ ने दिखाई है, इस तरह की कोई आदमी दिखा ही नहीं सकता। वो इंटरव्यू शायद अगर आपने नहीं सुना, मैं आपको भेज देता हूँ अगर आपने नहीं सुना होगा तो। उसके बाद जो कलमात ये आज तक नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी के बारे में और आसिफ जरदारी के बारे में कहते रहे, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात ने दूसरी जमात के लिए वो इस्तेमाल नहीं किए होंगे। तो पहले तो हमें कोई आप ये जमहूरियत का और सियासत का दर्स ना दें। ये बात हमने ये 30 साल और सिर्फ इकट्ठे ये सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि ये अब इकट्ठे करके ही इनके पास नंबर, फिर भी इनके पास 30-40 सीटें पूरी होती हैं। बाकी तो ये सारा फरमाइशी प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा ख्याल है 17-18 सीटें इनकी थी, नूनी की थी, कुछ पीपल्स पार्टी की थी। उसके अलावा फॉर्म 47 के बगैर तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती थी। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। आप मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, ये सारे टीवी पे आके कह चुके हैं
कि जो ये हुकूमत है ये किस तरह बनी है। उन्हें मिफ्ता इस्माइल ने तो ये कहा कि पीटीआई हमारे सर्विस के मुताबिक कराची में से 20 में से 15 सीटें जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पंजाब में हर 2 वोट, अगर नूनी का 1 वोट था तो पीटीआई के 2 वोट थे। अब तो ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि इलेक्शन ये कौन जीता था, ये वाला इलेक्शन जो था, ठीक है। तो इसलिए आप उस तरफ तो ना जाएं। देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, ये हम बात बार बार की कह चुके हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, अगर तो हम चाहते हैं कि अगर कोई बात को आगे बढ़ाना है और अगर ये हुकूमतें कोई संजीदगी दिखानी है, अब जिस तरह ये हुकूमत बनी है सबको पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मामला आगे बढ़ने हैं तो इसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बात बताऊं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे ये कहा था कि जी पीटीआई तो खत्म शुद, बड़े बड़े सहाफियों ने ये कहा था। आपने देखा कि अवाम ने किस पार्टी की पॉपुलैरिटी, अभी भी ये सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डरते हैं। इनको पता है कि इनकी अवाम में तो इनकी मकबूलियत है नहीं है, इसी वजह से इनको ये डर है। तो इस तरह की बातें मेरे भाई हमने पहले बड़ी सुनी है, ये बातें, ये वो बातें। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में सबसे ईमानदार अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो इमरान खान है, ठीक है। कौसर काज़मी की जो हंसी है ना, अब आप हौसले से बात सुनिए। ये नहीं राणा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। एक और प्रोग्राम में आपको दोबारा जहमत देते हैं, कौसर काज़मी साहब को भी जहमत देते हैं, तो जो उनके हंसने की वजह है वो अगले प्रोग्राम में, और आपका जो बयानिया है उसकी मजीद तफसील भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया सैयद कौसर काज़मी साहब, राना आतिफ साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब और हफीजुल्लाह खान न्याई साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।